उठिए मत। साथियों, अब आपके बीच मैं उस शख्स को बुलाने जा रहा हूं जिनके बारे में बताना बहुत मुनासिब नहीं समझता कि उन्हें कुछ पहचान बताने की जरूरत है। जिनका मानना हमेशा इंकलाब से है, जिनका मानना है कि मिलती नहीं आजादी बिना इंकलाब के, मिलती नहीं आजादी बिना इंकलाब के। अरे शोषित पहेंगे खून रस्मों रिवाज के, नापाक होती है कुत्तों की दोस्ती यारो, काटेगा नहीं मगर चाटेगा जरूर, काटेगा नहीं मगर चाटेगा जरूर। इस तरह की सोच और वो जुनून और जज्बा रखने वाले हमारे बीच में एक ऐसे बड़े भाई जो लगातार जौनपुर जनपद में जिन कार्यक्रमों में आप बुलाएंगे बाबा साहब की जमीनी स्तर से हमारी पहचान कराते हैं, जिन्होंने कहा कि हजारों पैदा जहां भगवान बुरा क्या हाल कर डाला, हजारों पैदा जहां भगवान बुरा क्या हाल कर डाला और करोड़ों को शोषित और मजलूम तथा कंगाल कर डाला। और जब उठाई हाथ में कलम बाबा साहब ने तो अकेले माता भीमा के लाल ने मालूम माल कर डाला। साथियों, तुरंत बुलाना चाहेंगे उस शख्स को जो अभी जुनून भर देंगे आपके अंदर। परम आदरणीय श्रद्धेय बड़े भाई राजीव रतन मौर्य जी, संपादक अंबेडकर टुडे लखनऊ, आपको बुलाना चाहते हैं। जोरदार तालियों से आप स्वागत करके बुलाएं साथियों। सबसे पहले भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। साथ ही जिसने हो यार, हेलो, सबसे पहले भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। साथ ही जिसने बहिरों को कान, गूंगों को जबान, शोषित पीड़ित मानवता को ज्ञान, नारी को सम्मान, मां कस्तूरबा को पतिदान, गांधी को प्राणदान और देश को समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित जनतांत्रिक सर्वोच्च संविधान दिया और इस भटके हुए भारत को बौद्ध धर्म की प्रेरणा महान दिया और इस देश में भूले भटके बिसरे बिसारे दुराए छिपाए गए अपने मानववादी महापुरुषों को सम्मान दिया। ऐसे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मैं नमन करता हूं, नमो बुद्धाय कहता हूं और भारत बाबा की जय कहता हूं। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के इस परम पावन अवसर पर अशोक चक्र से शोभायमान अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सैल्यूट करता हूं। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, विभिन्नताओं का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म, मजहब और संस्कृतियों और सभ्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं और सभी के मान सम्मान स्वाभिमान को बनाए रखते हुए सभी को एकता के सूत्र में बांधकर सभी को भारतीय बनाने की, इंडियन बनाने की क्षमता रखने वाले अपने देश के राष्ट्रीय ग्रंथ भारत के संविधान को नमन करते हैं। आज हम नमन करते हैं जिन्होंने
समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा की नींव को मजबूत बनाने के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे, ऐसे अपने तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को हम नमन करते हैं। सम्राट अशोका हो, संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, बीपी मंडल, बिरसा मुंडा, ललई सिंह यादव और जगराम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू और मानवर कांसी राम साहब को नमन करते हैं। साथियों, आज यहाँ महाराजगंज की धरती पर बुद्धिस्ट इंडिया ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शेर बहादुर गौतम जी के द्वारा आयोजित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय संविधान में हमारे संवैधानिक मूल्य, कर्तव्य एवं दायित्व इस विषय पर आयोजित कार्यक्रम में यहाँ बुद्धिस्ट इंडिया ट्रस्ट के जितने भी सम्मानित पदाधिकारी हैं, कार्यकर्तागण हैं, मैं आप सबका आभारी हूँ। यहाँ उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारे बचपन के प्रेरणा स्रोत, हमको दुलार प्यार देने वाले धम्म व्यक्ति डॉक्टर रामनाथ भारती जी, हमारी बहन क्रांतिकारी महिला शोभना स्मृति जी, एमडी न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर एसके गौतम साहब, बामसेव जौनपुर के कोऑर्डिनेटर माननीय कप्तान सिद्धांत जी, रत्नेश बौद्ध जी, और अभी जो आपके सामने बात कर रहे थे माननीय राजमणि गौतम जी, रवीश यादव जी, माननीय राम बहादुर जी, और हमारे बहुत ही लोकप्रिय जादूगर माननीय जोखर राम जी। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म और उनका जीवन संघर्ष विश्व के इतिहास में सदैव अंकित रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म और उनका जीवन संघर्ष पूरे विश्व के इतिहास में सदैव अंकित रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष के बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक उनका एक एक पल हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायी है। उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो भारत के संविधान का निर्माण है। भारत के संविधान का निर्माण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और हम सबको, अगर हम भारत के संविधान को नहीं जान पाए, अगर हम संविधानवादी नहीं बन पाए, तो मेरा कहना है कि हम अंबेडकरवादी भी नहीं हो पाएंगे। अगर हम संविधानवादी हैं तभी हम अंबेडकरवादी हैं। बाबा साहब डॉक्टर साहब, अरे यार वो मैं पूछ लिया तो ऐसे कैसे कहेंगे, 4 बार मैंने पूछा। जो भगवान बुद्ध भारत के जिन महापुरुषों की वजह से भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक की वजह से जो पूरी दुनिया में भारत का सम्मान है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करते समय भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के विचारों को भारत के संविधान में समाहित करके, भारत के संविधान में बुद्ध और अशोक के विचारों को पिरो करके, भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के बाद बाबा साहब अंबेडकर भी महान हो गए, पूजनीय हो गए। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में ही लिख दिया था, भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिया दैट इज हिंदुस्तान नहीं लिखा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, ये जो कारवां है, मैं इसे बड़ी मुसीबतों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके यहां तक लाया हूं। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवां सदैव आगे ही बढ़ता रहे।
किसी भी कीमत पर यह कारवां पीछे नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवां सदैव आगे ही बढ़ता रहे। किसी भी कीमत पर यह कारवां पीछे नहीं जाना चाहिए। बेशक कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, अगर मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सके तो इसे यहीं पर रोक दें, पर किसी भी कीमत पर इसे पीछे न जाने दें। साथियों, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कैसे भारत के संविधान को, जो बुद्ध, अशोक, कबीर, फूले के विचारों पर आधारित भारत के संविधान को कैसे संविधान सभा में कैसे पारित करा दिया, जबकि संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य मनुवादी थे, कांग्रेसी मनुवादी थे। कैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने पारित करा दिया, जरा सोचिए, बड़ा आश्चर्य होता है। संविधान लागू होने के 72-73 साल के बाद भी जो लोग दलितों पिछड़ों के आरक्षण का विरोध करते हैं, संविधान के 72-73 संविधान के लागू होने के 72-73 साल के बाद भी जो लोग दलितों पिछड़ों को सम्मान देने से कतराते हैं, और इतने वर्षों के बाद भी जो लोग संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मूर्ति को तोड़ते हैं, ऐसे लोग की मानसिकता रखने वाले लोग और उनके पूर्वजों ने कैसे संविधान को पारित कर दिया। आप सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर कितना विद्वान थे, कितना तेज रहे होंगे, कितना तर्कशील रहे होंगे कि उस समय संविधान सभा में बुद्ध, अशोक, कबीर और फूले की विचारधारा पर आधारित भारत के संविधान को पारित करा दिया। और हमें तो लगता है कि शायद वो मनुवादी जो लोग थे वो इस अहंकार में रहे होंगे कि चलो संविधान पारित भले हो जाए लेकिन शासन तो हमारा रहेगा। शायद वो इस अहंकार में थे, वो इस अहंकार में थे, ये संविधान भले पारित हो जाए लेकिन ये बुद्ध, अशोक, फूले, कबीर, अंबेडकर के लोग न कभी आगे एकता के सूत्र में बंध पाएंगे, न कभी अपनी विचारधारा विकसित कर पाएंगे, और न अंबेडकर के सपनों का भारत बन पाएगा। ये उन लोगों को ऐसा अहंकार था, और अहंकार ये सामने परिलक्षित भी होता है। आज भी उनका ये अहंकार है। वो सोचते हैं कि हमारी शासन सत्ता है तो हम जैसे चाहेंगे वैसे संविधान को क्रियान्वित करेंगे। लेकिन साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी पूरा फुल कॉन्फिडेंस था कि एक दिन इसी संविधान की बदौलत भारत में समता, न्याय, बंधुत्व का बोलबाला होगा, और आने वाले समय में शोषक समाज के लोग, ये शोषित समाज के लोग, दलित पिछड़े समाज के लोग शासन सत्ता में भी आएंगे। बाबा साहब को जो ये कॉन्फिडेंस था, बाबा साहब को जो ये भरोसा था, अगर हम लोग बाबा साहब की उस भरोसे पर सोचना शुरू कर दें तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि मिल जाएगी। हम उस भरोसे को, उस समय कितनी विपरीत परिस्थितियों में संविधान को पारित कराया, और जानते थे कि ये जो पारित कर रहे हैं हमारे तर्कों की बदौलत, हमारे समाज के लोग जो कि अनजान हैं, भोले हैं, नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसी संविधान की बदौलत आने वाले समय में भारत की बिगड़ी बन जाएगी, भारत का मामला बन जाएगा। साथियों, जिसकी नीयत खराब होती है, जो नहीं चाहता कि गरीबों को न्याय मिले, जो नहीं चाहता कि शोषित शासक बने, वही लोग भारत के संविधान पर उंगली उठाते हैं। वही लोग भारत के संविधान को नकल कहते हैं। वही लोग भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते। वो जानते हैं कि अगर ये भारत का संविधान ऐसे बना रहा तो जो बाबा साहब अम्बेडकर का भरोसा था, उनके समाज के लोग आने वाले समय में अगर संविधानवादी बन जाएंगे तो बुद्ध, फुले, कबीर, अंबेडकर का सपना साकार हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब के भरोसे को लेकर के आगे बढ़ना। जो लोग कहते हैं कि भारत का संविधान नकल है, नकल कैसे है? भारत का संविधान नकल नहीं है साथियों, बल्कि भारत का संविधान
बाबा साहब अम्बेडकर के अकल का आईना है। जो लोग कहते हैं नकल है, नकल है, कहते हैं इंग्लैंड के संविधान का नकल है। अच्छा, नकल कैसे हुआ? भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तब हमको मालूम हुआ कि इंग्लैंड का संविधान तो लिखित है ही नहीं। जो लोग यहाँ पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होंगे जानते होंगे, इंग्लैंड का जो संविधान है अब जाके आधुनिक समय में उसकी कुछ बातों को लिख दिया गया। नहीं तो इंग्लैंड का जो शासन व्यवस्था है वो परंपराओं पर चलता है। वो वहां संविधान नाम की कोई चीज नहीं है लिखित। जब इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं था तो बाबा साहब ने नकल कैसे किया होगा? हमारे यहां राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इंग्लैंड में क्या राष्ट्रपति का चुनाव होता है? नहीं होता। वहां इंग्लैंड में राजा होता है, राजा का बेटा, राजा का बेटा ही होता है। तो बाबा साहब ने नकल कैसे कर लिया? हमारे यहां राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, केवल 12 सदस्य ही मनोनीत किए जाते हैं, जबकि इंग्लैंड में राज्यसभा के सभी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अरे भाई, अगर नकल किए होते तो जैसे वहां था वैसे बाबा साहब यहां कर दिए होते। हमारे यहां न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन इंग्लैंड में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करके SC, ST, OBC को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्राविधान किया। अब बताइए, क्या इंग्लैंड में SC, ST, OBC है क्या? अगर नहीं है तो बाबा साहब ने नकल कहां किया? हमारे यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत का बिल्कुल अंत कर दिया। अब क्या इंग्लैंड में भी क्या ऐसी अमानी व्यवस्था थी क्या कि बाबा साहब ने वो नकल कर दिया? हमारे यहाँ जैसे बहन शोभना जी कह रही थी कि महिलाओं को यहाँ बहुत विशेष अधिकार मिल गया, हिंदू कोड बिल लागू हुआ, बाबा साहब ने उसका आर्किटेक्ट किया, महिलाओं पर विशेष फोकस किया, महिलाओं को विशेष अधिकार दिया। अब बताइए, अगर हम दुनिया के देशों से अगर अच्छी बातों को सीख करके, दुनिया के देश जो दुनिया के लोग हैं वो अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने की अगर बात कर रहे हैं, अगर बाबा साहब ने वहां से सीख लेकर के अगर अपने यहाँ महिलाओं को, माँ बहनों को आगे आने के लिए भारत के संविधान में अधिकार दे दिया, तो ये नकली लोग कह रहे हैं कि नकल है। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ तो लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न की अधिकार, इनको मारने का अधिकार। स्त्री शूद्रो ना दियताम, स्त्रियों शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं। यानी तुम इतना चिढ़े हुए हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दे दिया महिलाओं को, और तुम इतना चिढ़े हुए हो बाबा साहब अम्बेडकर से, कहते हो कि यह संविधान नकल है। अरे अगर कोई अच्छी चीज का नकल करके अगर समाज को कोई आगे बढ़ा दे, देश को आगे बढ़ा दे, तो तुम इतना चिढ़ गए हो कि नकल नकल कह करके संविधान का अपमान करते हो। यहाँ जिसे शेर बहादुर गौतम जी हैं, इन्होंने यहाँ अम्बेडकर जयंती का आयोजन किया है। कोई दूसरे गांव का कोई लड़का इनकी प्रेरणा से सीख लेकर के वो भी अम्बेडकर जयंती मनाने लग जाए, और कोई बगल का आदमी कह रहे अरे तुम तो शेर बहादुर गौतम का नकल किए हो। अरे उसकी बात पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें नकल करना है अच्छी बातों का, अच्छी चीजों का, क्योंकि हम सबको समाज बनाना है, देश बनाना है। इसलिए हमें पहचान होनी चाहिए उन लोगों की कि जो लोग हमें बहकाते भड़काते, उनकी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें अपने उन सभी महापुरुषों को नकल करना है और नकल करके इस भारत की बुनियाद को बदलना है। भारत की जो यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, आबो हवा है, सब को बदल करके समतावादी समाज का निर्माण करना है। हमें किसी मनवादी ताकतों के बारे में नहीं सोचना है। जो लोग बहुत दिनों से अभियान चलाए हैं, भारत का संविधान नकल है, भारत का संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, बदलना चाहिए। साथियों, भारत का संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितना
अमानुषिक अत्याचार अन्याय सह करके भी उनके मन में कोई बदलाव, कोई बदला लेने की बात नहीं आई। उन्होंने सबको समता का अधिकार दिया, हर जाति धर्म मजहब के लोगों को सबको बराबरी का अधिकार दिया। हमारे यहाँ हमारा जौनपुर चौकिया में एक स्कूल चलता है, मानवर कांसीराम इंटर कॉलेज, मैं उसका प्रबंधक हूँ। हम अपने स्कूल में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि जब आप खुल करके कोई बात करते हैं तो तमाम लोग उंगली उठाते हैं, आक्षेप करते हैं कि ये तो अपने स्कूल में अम्बेडकरवाद कांसीराम। तो इस सब चीजों से अच्छा है कि हम संविधानवादी रास्ते पर चले, मानववादी रास्ते पर चले, ताकि कोई कुछ कह भी न पाए और हम अपना काम करें समतावादी। हमारे स्कूल में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और प्रतिवर्ष विधिक साक्षरता कैंप लगाया जाता है, यानी संविधान के बारे में जागरूक किया जाता है। और ये मसाल जी जानती है शोभना जी, और प्रतिवर्ष वहां के सिविल जज, कभी एक जज कभी दो जज, बराबर हर वर्ष जाते हैं, वहां बच्चों को विधिक रूप से साक्षर करते हैं, संविधान के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, बच्चों को साक्षर करते हैं। वहां एक बार अभी 2 साल पहले एडीजे थे यानी रमेश दुबे जी, और एक दूसरे सिविल जज थे मोहम्मद फिरोज खान जी। ये दोनों जज साहब लोग गए थे। मेरी बारी आई तो मैंने ये कहा कि जज साहब आपने बच्चों को तो प्रशिक्षण दिया, लेकिन एक बात आप जानिए कि अगर आपको केवल हिंदू धर्म के जितने वेद पुराण रामायण महाभारत, अगर ये भारत का संविधान लागू न होता और आपको केवल अपने धर्म का धर्म ग्रंथ पढ़ने का अगर इजाजत होती तो आप खूब वेद कंठस्थ कर लेते, रामायण महाभारत पुराण खूब कंठस्थ करके किसी बड़े मंदिर में आप महंत बन जाते, बहुत बड़े कथावाचक हो जाते। और जब महंत हो जाते, आप कथावाचक हो जाते, तो आप भक्तों को प्रसाद भी बांटते, और वह प्रसाद खाली हिंदू पाता। लेकिन आप भारत के संविधान की वजह से आप जज बन गए, और जज बन करके न्याय बांट रहे हैं, और न्याय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सब पा रहा है। ये संविधान की महत्ता है। आप अपने धर्म के बहुत बड़े मर्मज्ञ हो जाते, बहुत बड़ा वेद पुराण के ज्ञाता हो जाते, तो खाली हिंदू धर्म तक ही आप सीमित रहते, हिंदुओं को ही प्रसाद बांटते। लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत आप न्याय बांट रहे हैं। इसलिए आप सभी को भारत के संविधान के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति नतमस्तक होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हम तो नतमस्तक ही होने आए। वही आप वहां बगल में बैठे थे मोहम्मद फिरोज जी, सिविल जज थे, मैंने उनसे भी यही बात कही, आप खूब कुरान पढ़ ले जाते, खूब कंठस्थ कर ले जाते, और किसी मस्जिद में भभूत बांटते। तो हमने उनसे कहा तो भभूत आपका मुस्लिम समाज ही पाता, लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, भारत का संविधान है कि सबको बराबर का मौका मिला है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबको बराबर का मौका मिला, जो जिस योग्य है जहां है वहां। साथियों, हमारा भारत का संविधान न किसी को हिंदू बनाता है न किसी को मुस्लिम बनाता है, बल्कि सबको नागरिक बनाता है, भारतीय बनाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब कुछ लोग कहते हैं कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू और मुसलमान हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि धर्म संस्कृति भाषा की प्रतिस्पर्धी निष्ठा के रहते भारतीयता के प्रति निष्ठा कभी पनप नहीं सकती। मैं चाहता हूं कि लोग पहले भी भारतीय रहें और अंत तक भारतीय ही रहें, भारतीय के अलावा और कुछ नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को सख्त हिदायत दिया था कि तू न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लोग क्षेत्रवादी, धर्मवादी, जातिवादी पहले बन जाते हैं, जो एक दूसरे से नफरत सिखाता है।
हमारे लोग क्षेत्रवादी बनेंगे, जातिवादी बनेंगे, धर्मवादी बनेंगे, जो एक दूसरे के प्रति नफरत सिखाता है, लेकिन राष्ट्रवादी नहीं बनेंगे। राष्ट्रवादी अगर बनते सही मायने में, तो हमें राष्ट्रवादी जो बनता है तो हमें वो भारतीय बनाकर के समता और प्यार सिखाता है। यहाँ ईद मुसलमानों का त्योहार है और ये दशहरा हिंदुओं का त्योहार है। बिना कहे बिना बोले लोग अपने घरों से निकल करके मुस्लिम अपना त्योहार मनाएगा, हिंदू अपना त्योहार मनाएगा। यानी यहाँ कोई भी व्यक्ति राष्ट्रवादी सही मायने में हो ही नहीं पाया है। कि 26 जनवरी जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, भारत गणतंत्र हुआ, 26 नवंबर जब हमारे यहाँ भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, ये सब हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय त्योहार के प्रति कोई भावना नहीं है। ये जिम्मेदार कौन लोग हैं जिन लोगों ने केवल हिंदू बनाया, मुस्लिम बनाया, और हिंदू का त्योहार मुस्लिम का त्योहार मनाते, ठीक है, उनके धर्मों का त्योहार है, मनाए, लेकिन राष्ट्रीय त्योहार के प्रति जागरूकता क्यों नहीं फैलाई गई? ये कौन जिम्मेदार, कौन है इसका जिम्मेदार? जो लोग राष्ट्रवादी बनते हैं, फर्जी राष्ट्रवादी, सर पे गमछा बात करके फला कहो हम गर्व से, फला कहो हम गर्व से, इतना फर्जी राष्ट्रवाद कि तुम हमें भारतीय नहीं बना रहे हो, तुम कहां का राष्ट्रवादी हम इतने माने? तुम्हें राष्ट्रवादी तो बनाओ, हमें तुम हिंदू बनाओगे, मुस्लिम बनाओगे, राष्ट्रवादी क्यों नहीं बनाते हो? इसलिए कि जो संविधानवादी होगा, जो संविधान पर चलना चाहेगा, जो भारतीय होगा, भारतीय बनकर के रहना चाहेगा, वही राष्ट्रवाद को सही माने में समझेगा। हमारे यहां धर्म के नाम पर हिंदू बनाएंगे, मुस्लिम बनाएंगे, आस्था के नाम पर हमें एक दूसरे से लड़ाएंगे, भिड़ाएंगे, हमें कहते, हमें फर्जी राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग भाई अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग फर्जी लोगों की बात को समझ जाते हैं। इसीलिए ये कर्तव्य हमारा है कि जो लोग समझ गए हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, संविधानवाद क्या है, भारतीयता क्या है, ये उन सब का कर्तव्य, हम सब का कर्तव्य है कि हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएं ताकि भारतीयता फैले। अगर हिंदूवाद मुस्लिमवाद फैलेगा तो संविधानवाद नहीं चल पाएगा, संविधान का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम लोग भारतीयता की बात को आगे बढ़ाएं। आस्था के नाम पर लोग चलते हैं, आस्थावान हो जाते हैं, आस्था के नाम पर सबको लोग बहका देते हैं। अब बताइए, ये देश आस्था से चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा? अगर कोई रास्ते में जा रहा है, हम लोग अपने से, हमारा भारत का संविधान हम लोगों को अपने से बाएं चलाता है, हम लोग बाएं से जो चलते हैं और सेफ रहते, सुरक्षित रहते। कोई हमारा साथी कहे नहीं हम दाहिने से चलेंगे, कहे क्यों भाई? कहे मेरी आस्था है, मैं दाहिने से चलूंगा। अब कोई अगर आस्था का नाम लेकर के अपने से दाहिने चलने शुरू कर देगा तो आप बताइए वो घातक है कि नहीं घातक है? वो अपनी जिंदगी तो जोखिम में डालेगा ही, जो नियमानुसार आ रहा है उसका भी जीवन खतरे में डालेगा। इसलिए ये आस्थावान वाले लोगों से बच करके रहना है। हमें केवल भारत के संविधान पर और नियमों पर चलना है। आस्थावान, जब कोई आस्था वाली गाड़ी पर चढ़ करके आए कि चलो 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 आस्था की बात है, चल चलते हो, तो जब कोई आस्था की गाड़ी पर चढ़ करके दूर से दिखे तो हम संविधानवादियों का कर्तव्य है कि हम लोग संविधान रूपी बुलडोजर पर सवार होकर के उसको कुचलने का काम करें, तब जाकर के भारत का निर्माण होगा। साथियों, आस्था की बात है। रामायण में लोग आस्था दिखा करके बहुत बड़ा हिंदू बनते हैं।
कुरान में आस्था दिखा करके बहुत बड़ा मुस्लिम बन जाते हैं और बाइबिल में आस्था दिखा करके बहुत बड़ा ईसाई बनते हैं। और ये आस्थावान वाले लोग, मेरा मानना है कि अगर आस्था दिखानी ही है सकारात्मक ढंग से, प्यार दिखाना है, नियम कानून पर चलने का, तो भारत के संविधान पर, नियम कानून पर आस्था दिखाइए। जब हम भारत के संविधान को आस्था पे लेके चलेंगे तो हम भारत के संविधान को मानेंगे और फिर ये देश बुनियादी तौर से बनेगा। हिंदू धर्म के लोग वेद, पुराण, रामायण, रामचरितमानस को महान बताते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ बहुत महान है, और मुसलमान धर्म के लोग कुरान को कहते हैं बहुत महान है। ठीक है, महान है। ईसाई के लोग बाइबल को कोई कहते हैं बड़ा महान मेरा ग्रंथ है। ठीक है। और जब ये महान महान लोग, महान महान धर्म ग्रंथ के को पढ़ने वाले लोग, महान धर्मों पर चलने वाले लोग जब आपस में लड़ने लग जाते हैं, जब आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं, खून खराबा हो जाता है, देश की कानून व्यवस्था खराब होने लग जाती है, तब केवल एक राष्ट्रीय ग्रंथ है, भारत का संविधान, तब इनको कंट्रोल करता है। तब भारत का संविधान इनको कंट्रोल करता है। राष्ट्रीय ग्रंथ भारत का संविधान इनको कंट्रोल करता है। और क्या कहते हैं ये, जो ग्रंथ भारत में कानून व्यवस्था को बनाता है, जो सबको कंट्रोल करके रास्ते पर लेकर के चलता है, जो सबको कंट्रोल करके यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करता है, उसको कहते हैं इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अरे हंसी आती है। और कहते हैं ये भारत का संविधान, इसको बदलना चाहिए, इसको खत्म करके ये करना चाहिए। यानी शर्म नहीं आती जो प्रमाण में है। और समीक्षा करने वाली बात, अब अभी मैं कुछ कहूंगा तो आप लोग कहेंगे राजनीतिक बात। राजनीतिक बात हम न करके, अभी पिछले समय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक चर्चा छेड़ा था ढोल गवार शूद्र पसनारी और तमाम चीजों का। तो जब उन्होंने चर्चा छेड़ा तो चर्चा छेड़ते होते होते भारत के संविधान पर भी आ गया था। अब आप सोचिए, जब चर्चा छिड़ी और चैलेंज हुआ तो फिर मोहन भागवत एंड कंपनी जैसे लोगों को, जो लोग 15, 20, 30 वर्षों से अभियान चलाए हुए हैं कि भारत के संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, अगर ज्यादा उनको मौका मिल गया तो सही मायने में बदलाव होकर के वो मनुस्मृति लागू कर देंगे। लेकिन एक अम्बेडकरवादी नेता, संविधानवादी नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ललकारा तो मोहन भागवत एंड कंपनी वालों ने, जो संविधान की समीक्षा की बात कर रहे थे, वो रामचरितमानस की समीक्षा की बात करने लगे। वो रामचरितमानस की समीक्षा की बात करने लगे और क्या कहने लगे कि जाति भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई है। यानी जो अम्बेडकरवाद के रास्ते पर मजबूती से चलेगा, संविधानवाद के रास्ते पर मजबूती से चलेगा, ये फिरका परस्त ताकतें घुटने टेकने को बाध्य हो जाए। आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति ने, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने, अगर एक व्यक्ति ने ललकारा तो पूरे देश में बवंडर खड़ा हो गया और मोहन भागवत जैसे लोग को घुटना टेकना पड़ा। जिस दिन हमारा ये SC, ST, OBC समाज, शूद्र समाज ललकारने लग जाएगा, मोहन भागवत जैसे लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, तब ये संविधान समीक्षा की बात खत्म हो जाएगी। साथियों, अगर भारत के संविधान को रामायण और महाभारत की तरह टीवी सीरियल की तरह प्रचारित किया गया होता तो बहुत भारत के संविधान के बारे में बहुत जागरूकता हो गई होती। लेकिन यहाँ टीवी सीरियल में जो आता आप लोग जानते हैं, कोई हिंदू के नाम पर सीरियल बनाएगा, कोई मुस्लिम के नाम पर, कोई ईसाई के नाम पर टीवी सीरियल बनाए जाएंगे।
और यहां जो लोग हैं, जो साधन संसाधन वाले लोग हैं भारत में, वो या तो व्यवसायिक हैं या तो धार्मिक हैं। या तो व्यवसाय करते हैं या तो फिर धार्मिक हैं। वो टीवी सीरियल बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, वेब सीरीज बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे व्यवसाय करने के लिए, या फिर मंदिर और मस्जिद बनाएंगे, लेकिन वो कभी राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर, संविधान के नाम पर अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाते। अगर दिखाए होते लोग तो भारत के संविधान के बारे में लोग इतना अनभिज्ञ न होते। यानी लोगों का कर्तव्य है, वो कौन लोग हैं जो संविधान के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में दिलचस्पी न रख करके केवल व्यवसाय करते हैं और अपना धार्मिक हित करते हैं। साथियों, हम लोगों को ये सब बात समझने की जरूरत है। भारत का संविधान के बारे में अगर जागरूकता नहीं हो पाई तो इसका कौन लोग जिम्मेदार हैं? भारत के संविधान के बारे में, कानून के बारे में, नियम के बारे में, छोटे छोटे कानून ऐसे हैं, छोटे छोटे नियम ऐसे हैं जिसके बारे में हमारे लोग जागरूक नहीं हैं, और जागरूक न होने की वजह से हमारी स्थिति बिगड़ी है। और इसका कौन जिम्मेदार है? इसका हम तो कहते हैं ये धर्म गुरु और नेता दो ऐसी शख्सियत हैं, इन दोनों की जिम्मेदारी को तय करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा भीड़ इन्हीं दोनों के पास लगती है। धर्म गुरुओं के पास लगती है या तो फिर नेताओं के पास लगती है। हमारे लोग, ज्यादातर लोग धर्म भीरू हैं, धर्म से डरते हैं। और मैंने तो उस समय वहां अपने स्कूल में जजों के सामने मांग किया था कि साहब एक ऐसा कानून बनना चाहिए, एक ऐसा अधिनियम बनना चाहिए कि जो भी मुल्ला, मौलवी, पंडित, पुरोहित और ये पादरी, भिक्षु जितने भी हैं, इस सब की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर कहीं कथावाचक का कोई पंडाल लगता है, कोई कथावाचक आता है, अगर वो 4 घंटा अपने धर्म के बारे में प्रवचन करता है तो 10 मिनट के लिए ही सही भारत के संविधान के बारे में उसे प्रवचन करना पड़ेगा। अगर वो प्रवचन नहीं करता है तो खाली समाज में फर्जी राष्ट्रवाद कहता है। अगर वो कथावाचक अगर अपने पंडाल में 4 घंटा अपने धर्म के बारे में प्रवचन करता है, अगर 10 मिनट के लिए ही सही अगर वो भारत के संविधान के बारे में प्रवचन नहीं करता तो उसे गिरफ्तार करके उसे जेल भेजना चाहिए, क्योंकि उसने गैर राष्ट्रवादी कार्य किया है। यही हाल मुल्ला मौलवियों को भी होनी चाहिए। अगर वो 5 टाइम अपने मस्जिद से अजान देता है तो 1 टाइम वो भारत के संविधान के बारे में अजान दे, नियम बताए, कानून बताए, लोगों को जागरूक करे। क्या मजाक बना के रखा है लोगों ने। धर्म के बारे में प्रवचन करेंगे, हिंदू अपना प्रवचन करेगा, मुसलमान अपना प्रवचन करेगा, जो भारतीय हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनका कोई हाल लेने वाला नहीं। अरे इतना बड़ा अन्याय धर्म के नाम पर हो रहा है। ये हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के, जो दोनों की अगुआ हैं, ठेकेदार हैं, ये गैर राष्ट्रवादी काम करते हैं। अगर इनके अंदर जरा सा राष्ट्रवाद है, उनसे कहना चाहिए कि तुम लोग अपने प्रवचन में 10 मिनट के लिए भारत के संविधान पर प्रवचन करना शुरू करो। यही हाल हमारे नेताओं का है। जो नेता किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष, हर पार्टी के अपना वोट बैंक हो गया है। जितनी पार्टियां हैं यहां, सबका वोट बैंक है, और सबका वोट बैंक अपने सुप्रीमो का अंधभक्त है। यानी सुप्रीमो जैसा कह दे वैसे ही लोग करते हैं। जब भी कोई सुप्रीमो, किसी पार्टी का सुप्रीमो किसी जिले में आए, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, चाहे उसका प्रदेश अध्यक्ष, चाहे राष्ट्रीय महासचिव, कोई आए, अगर वो 2 घंटा अपने पार्टी के बारे में ही बात करे या दूसरी पार्टी का विरोध करे, अगर वो 2 घंटा राजनीति की बात करे, अगर 10 मिनट के लिए भारत के संविधान की बात न करे तो उसे भी गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। ऐसा नियम बनना चाहिए, तो भारत के संविधान के बारे में जागरूकता हो जाएगी। यानी अगर कोई नेता आए
तो 10 मिनट के लिए भारत के संविधान के बारे में बताए, क्योंकि बड़ा अच्छा माध्यम है। इतनी बड़ी भीड़, इतने लोगों को भारत के संविधान के बारे में, छोटे छोटे कानूनों के बारे में वह साक्षर कर सकता है। देश बन जाएगा, समाज बन जाएगा। साथियों, हमारे यहाँ धर्म के नाम पर खूब सेनाएं बनती हैं। धर्म के नाम पर जितनी सेनाएं बनती हैं, ये सब संविधान विरोधी है। ये सब संविधान की मूल मंशा के खिलाफ है। ये पूछना चाहिए कि बताओ, धर्म के नाम पर अगर सेना बनाते हो, देवी देवता के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, ईसाई के नाम पर अगर सेना बनाते हो, तो ये सेनाएं किसके लिए बना रहे हो? किससे लड़ने के लिए बना रहे हो? कौन तुम्हारा दुश्मन है? किससे दुश्मनी निकालने के लिए सब सेनाएं बना रहे हो? बजरंग दल, युवा वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, फला वाहिनी, तमाम सेनाएं बन रही हैं। अरे किससे लड़ने चाहते हो भाई? तुम कौन तुम्हारा दुश्मन है इस देश में? उनसे पूछना चाहिए। आज हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान लागू है। देश स्वतंत्र है, देश आजाद है। यहाँ नभ सेना है, थल सेना है, जल सेना है। हजारों किलोमीटर दूर से ही हवा में मार गिराने का मजबूत मिसाइलें हैं हमारे पास। तब भी ये लोग सेना बना रहे हैं। अरे किसके लिए सेना बना रहे हो? तब सेना क्यों नहीं बनाए जब ये देश गुलाम था? जब ये देश गुलाम था तब सेना बना करके दुश्मनों को मार गिराना चाहिए था। अगर उस समय सेना बनाई गई होती, धर्म के नाम पर ही सही, अगर उस समय सेना बनाए होते SC ST OBC समाज के नौजवानों को लेकर के, तो भारत की धरती पर न कभी अंग्रेज आ पाते, न मुगल आ पाते, न हज और कौन सी तब थे, कोई विदेशी आक्रांता अपने देश की धरती पर न आ पाता। लेकिन वो आज सेना बना रहे। सेना तब बनाना चाहिए था। तब क्या बना रहे थे? तब तो जीजा बना रहे थे, जीजा के साथ ईद मना रहे थे। तब सेना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारा देश आजाद है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है, थल सेना, नभ सेना, जल सेना है मेरे पास, तब ये सेना बना रहे। अरे भाई, ऐसी सेनाओं में सम्मिलित मत होना। ये सेना देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, और ये मानवता विरोधी ऐसी सेनाएं हैं। ऐसी सेनाओं में सम्मिलित मत होइएगा। अगर सेना कोई बनाए तो कहो चलो बनाओ सेना, संविधान की सेना बनाओ, उसमें हम शामिल हैं। अगर बनाना है तो किसान सेना बनाओ, उसमें हम शामिल होंगे। अगर बनाना है तो विज्ञान सेना बनाओ, उसमें हम शामिल होंगे। चलेंगे, देश बनाया जाएगा, राष्ट्र बनाया जाएगा। आक्रांता से लड़ने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए हमारे देश के पास बहुत मजबूत मिसाइलें हैं। थल सेना, नभ सेना है। तुम्हारे सेना की क्या जरूरत? 1969 में, 68 में युद्ध हुआ, 71 में युद्ध हुआ, 1999 में हुआ कारगिल का। तमाम हमारे वो आक्रांताओं से, विदेशी आक्रांताओं से युद्ध हुआ। इनकी कोई सेना कहीं नजर नहीं आई, कहीं कोई नजर नहीं आई। ये फर्जी लोग केवल हमारे लोगों को बहकाने का काम करते हैं। साथियों, हमारा ये कहना है कि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है, तब तक विपरीत से विपरीत भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमारे SC ST OBC भाइयों को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी घबराने की जरूरत नहीं है। केवल हौसले से लेने की, काम लेने की जरूरत है। मन से, बुद्धिमत्ता से और हौसले से काम लेने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, क्योंकि संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश थे। उनके एक मित्र ने कहा कि बाबा साहब, आजकल आप बहुत खुश नजर आते हैं, क्या बात है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश को, यहाँ के मूल निवासियों को, SC ST OBC समाज को, इस देश को सत्ता सौंप दिया है। तो उन्होंने कहा, यह कैसे? इस देश का प्रधानमंत्री तो सवर्ण है, ज्यादातर सब मंत्री सवर्ण है, प्रदेशों के सब मुख्यमंत्री सवर्ण है, तो आपने सत्ता कैसे सौंप दी? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अभी हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, अभी वो सोया हुआ है। जब वो जागेगा, पढ़ लिख करके जब होशियार हो जाएगा, तो
तो शासन सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले लेगा और हजारों सालों की बिगड़ी बना लेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पढ़ लिख करके होशियार बनने का यह मतलब नहीं था कि खाली डिग्री ले लिया जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संदेश दिया था कि पढ़ लिख करके होशियार बनिए, इसका मतलब यह था कि जिस विचारधारा की बुनियाद पर भारत का संविधान बना है, जिस विचारधारा की बुनियाद पर SC ST OBC को हक अधिकार मिला है, उस विचारधारा को गहराई से समझना और उसका प्रचार प्रसार करना। लोकतंत्र में हमें एक वोट का अधिकार मिला है। एक व्यक्ति एक वोट और सबके वोटों का मूल्य बराबर है। ऐसी परिस्थिति में जिस विचारधारा के लोगों की संख्या ज्यादा होगी, राजनीतिक सत्ता भी उसी लोगों को मिलेगी। इसलिए हमें अपनी विचारधारा को फैलाना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, फुले, पेरियार की विचारधारा को फैलाना है। केवल एक जाति से हमें राजनीतिक सत्ता नहीं मिलेगी। हमें विचारधारा फैला करके सबको समाहित करना होगा। इसलिए हम सबको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर आगे चल करके आगे चलना होगा। शासन सत्ता लेकर के अपनी बिगड़ी बनानी होगी और विचारधारा के दम पर ही सब कुछ निर्माण संभव है। और विचारधारा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हम जाति के नाम पर चलेंगे तो अकेले हो जाएंगे, और विचारधारा के नाम पर चलेंगे तो उन ताकतों का मुकाबला कर लेंगे जिनकी वजह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति आज भी तोड़ी जाती है। आज भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा जाता है। आप सोचिए कि कितना लड़े थे बाबा साहब अंबेडकर, कितना लड़े रहे होंगे कि आज भी उनके न रहने के बाद आज उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। यानी बाबा साहब अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं थे, एक बहुत बड़ा विचारधारा थे। आज हम सबका कर्तव्य है उसी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को हम सबको लेकर के चलना होगा। जाति से परे हट करके हम सबको SC ST OBC समाज को अंबेडकर वाद के रास्ते पर चल करके झंडा बुलंद करना होगा। और इसी सब शब्दों के साथ, बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे, लेकिन आपसे एक नारा लगाएंगे कि भारत माता की जय कहने वाले लोगों ने आपका आरक्षण लूटा, आपका मान सम्मान स्वाभिमान लूटा। हजारों सालों से हम सबको दलित पर दलित बना करके हमें निम्न स्तर का जीवन जो जीने को बाध्य किया, हमारा आरक्षण लूटा, हमारा संवैधानिक हक अधिकार लूटा, जो संवैधानिक मूल्य हमें नहीं मिल पाएगा। ये भारत माता की जयकारा करने वाले के लोगों के द्वारा संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अगर हमें आरक्षण लेना है, अपनी स्थिति मजबूत बनानी है, तो हमें भारत के बाबा का जयकारा करना होगा। और ये भारत माता के लोगों को हमें संदेश देना होगा कि भाई तुम लोग भारत माता कहते रहो, हम लोग भारत बाबा के लोग हैं, भारत बाबा का जयकारा करेंगे। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, संत कबीर, संत गाडगे, संत रविदास, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, BP मंडल, बिरसा मुंडा, ललाई सिंह यादव, अर्जक राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, मानवर कांसी राम साहब, ये हमारे बाबा हैं। इन्हीं बाबाओं के नाम का जयकारा करके हम सबको अंबेडकर वाद की विचारधारा को आगे लेके चलना होगा। आप लोग मेरे साथ नारा लगाइए, भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने बाबा साहब के जीवन से और उनकी जो संघर्ष उनके रहे हैं उसका रसपान किया कि नहीं किया, और उनके संघर्षों को जमीनी स्तर से हमें बता देने वाले, जगा देने वाले बड़े भाई राजीव रतन जी को जय भीम, नमो बुद्धाय।
अब बुलाना चाहेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो हमारे बीच बहुत बहुमूल्य समय दे करके पहुंचे हैं। आप के बारे में कहना चाहेंगे कि हर एक से गुलाम हो जाता, लम्हा लम्हा खराब हो जाता, हर एक से गुलाम हो जाता, लम्हा लम्हा खराब हो जाता। अरे गर न होते बाबा साहब में